इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और पीडीएफ के लिए हमारे पेड बैच से जुड़ें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, इस समय हमारे राष्ट्र में 6 वर्ष से 14 वर्ष के लगभग 16.5 करोड़ बालक हैं, जिनमें से 13 करोड़ बालक स्कूल में जाते हैं। जहाँ तक संपूर्ण साक्षरता अभियान का सवाल है, जिसमें 15 से लेकर 35 वर्ष का जो टारगेट ग्रुप है, उसमें 11.5 करोड़ लोग हैं और सिर्फ 5 करोड़ लोग शिक्षित हैं। यह एक बहुत भारी चिंता का विषय है। इसलिए मेरा कहना यह है कि राज्यों को साथ लेकर अनिवार्यता का मापदंड बनाते हुए इस लक्ष्य की ओर हमको आगे बढ़ना होगा। इसी प्रकार आपने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की है। कांग्रेस ने सदैव इस बात की पहल की है। श्री राजीव गांधी जी ने 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत इसको स्थापित किया था और हम चाहते हैं कि यह संसद और विधानसभाओं में भी स्थापित हो। हमने इसका कभी भी विरोध नहीं किया। पिछली संसद में भी कांग्रेस बार बार कहती रही कि आप जल्द ही कानून लेकर आइए, हम इसका पूरा समर्थन करने वाले हैं। परंतु कुछ मामलों पर जिन लोगों ने इसका भारी विरोध किया, उनमें से सत्ता पक्ष के कुछ वरिष्ठ सदस्य भी हैं। आप इन मामलों को सुलझाकर जल्द से जल्द यह लेजिस्लेशन पास कराएं। अध्यक्ष महोदय, पॉपुलेशन का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपने उठाया है। ग्रामीण प्रगति के बारे में आपने जो घोषणा की है, उसके बारे में कांग्रेस ने भी आप अपने कार्यकाल में 40,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। आप भी कांग्रेस के पदचिन्हों पर चलते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह बड़े हर्ष की बात है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी आपने संक्षेप में उल्लेख किया है। अनुसूचित जाति संबंधी नीति के बारे में हमें विस्तार से मालूम होना चाहिए। जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों का सवाल है, कल मैं हक्का बक्का रह गया जब दिल्ली सरकार ने यह आदेश निकाले कि दिल्ली में जनजातियों के लिए आरक्षण समाप्त होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी जनजातियाँ राष्ट्र की सबसे पुरानी निवासी हैं। आज अगर सबसे ज़्यादा कहीं गरीबी है तो वह हमारे आदिवासी भाई और बहनों में है। यह हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ व्यापारिक गतिविधियाँ, औद्योगिक गतिविधियाँ आदिवासी क्षेत्रों में होती हैं, उसका प्रत्यक्ष लाभ और प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे आदिवासी भाई और बहनों के ऊपर होना चाहिए। यह संबंध हर एक योजना में हमें अवश्य देखना होगा। स्टॉप।